तो नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो मैथ से रिलेटेड नहीं है। हाँ, रिलेटेड तो है लेकिन मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, है ना। हैव वी फेल्ड एज अ सोसाइटी? क्या हम एक सोसाइटी के रूप में फेल हो चुके हैं? इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज कुछ हुआ जो मेरे मन को झकझोर के रख दिया और मैं सोचा कि इसके ऊपर बात करते हैं। एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई कैन शेयर समथिंग। एक प्लेटफॉर्म मिला है, यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे लोग आ सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो आज क्या हुआ, छोटी सी बात है लेकिन समझने वाली बात है। आज संडे था तो हम दोनों भाई पोहा खाने गए हुए थे। ये जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, आप कह सकते हो। पोहा कुछ लोग खा रहे थे, हम लोग खड़े थे, पोहा वाला पोहा लगा रहा था। एक छोटा सा बच्चा आया जो भूखा था, उसने किसी से मांगी कि मुझे भी पोहा खाना है। वो आदमी अच्छा था, उसने बोला ठीक है। वो जैसे खा लिया, वो पोहे वाले को उस बच्चे का भी पैसा देके चला गया कि भाई इसको खिला देना। अब वो जो पोहा वाला लगा रहा था पोहा, उसमें क्या सब में उसने नमक डाल दिया, ठीक है। तो उस बच्चे ने ये कहा कि मेरे वाले में नमक नहीं डालना, बस इतना कहा था उस बच्चे ने। और पोहे वाले ने उसको गाली दी, गंदी वाली गाली। मतलब गालियों में देखा जाए तो उच्च लेवल की गाली दी थी उसने। मतलब गालियों में मैं उच्च लेवल की बात कर रहा हूँ, बहुत तगड़े लेवल की गाली दी उसने। और फिर कहा कि तुम्हें कोई कुछ दे देता है तो तुम्हारे नखरे स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे वैसे वैसे। अब मैं वहां पे खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मतलब ये देखा नहीं जाता ना। वहां पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, किसी ने कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं की। मैं तो बोला कि भाई वो जो मांग रहा है उसको दे दो, ये नमक वाला मुझे दे दो, क्या फर्क पड़ता है। बट वो बोला नहीं नहीं ऐसे ही करते रहते। अब ये बताओ, क्या उस बच्चे के पास पैसा होता तो क्या वो पोहा वाला उसको मना कर सकता था क्या? ऑफकोर्स नॉट। और मैंने तुरंत उसको बोला पोहे वाले को, जब मुझे पोहा मिला, कि भाई इसमें मिर्ची डालो, तो मशीन ला के बाहर मुझे मिर्ची डाल के दिया, क्योंकि मैं पैसा दे रहा था। पैसा उस बात का भी उसको मिला, उस बच्चे को खिलाने का भी मिला, लेकिन उस बच्चे का खिलाने का पैसा उसकी तरफ से नहीं मिला, किसी और ने दिया। उसको उसने भीख समझ लिया। इंसान इंसान की मदद करता है तो भीख भी समझ लेता है, भिक्षा समझ लेता है। वहां पे जितने पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों में से किसी ने कोई क्यों कुछ नहीं बोला। पोहे वाले पे तो मेरे को दया आ रही थी कि उसकी मानसिकता सड़ी हुई है, और मैं उसके पास खाता था, अब नहीं खाऊंगा। पहले वो छोटा सा था तो मैं दोस्तों को भी लेके जाता था, खिलाता था, अब नहीं खाऊंगा वहाँ पे क्योंकि मन थोड़ा खराब हो गया। हालांकि मैंने उस बच्चे को बाद में पोहा खिला दिया, सामने वाली ही पोहे की दुकान पे मैंने उसे खिलाया, और बिना नमक वाला खिलाया, क्योंकि मेरे से भी रहा नहीं जाता। मुझे रात को आके सोना भी तो है, तो ऐसी चीज़ें देखने के बाद फिर नींद आती नहीं है। उस पोहे वाले को देखो कि मतलब 20 रुपये के लिए ऐसा काम करने को तैयार है। वो रात को आके घर पे सोता कैसे होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और अगर सो जा रहा है तो मतलब देखो इंसानियत किस लेवल पे खत्म हो चुकी है कि उस बच्चे का दुख किसी को नहीं दिखा, उस बच्चे का मतलब परेशानी नहीं दिखा। उस पोहे वाले को 20 रुपये दिख गए। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? ये बात वही। अब ये बताओ, गवर्नमेंट अगर कुछ भेजेगी तो कोई काम करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ही लोग हम लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं। मौका की तलाश कर रहे हैं हम, जैसे मौका मिलता है हम सब ले लेते हैं। ये सब जगह एविडेंट है। अब ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इससे नहीं हुआ कि पोहे वाले ने क्या किया, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी दिख रही है, ठीक है। प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से था जो लोग शिक्षित थे, वहाँ पे खड़े थे, काफ़ी लोग शिक्षा, बहुत अच्छे शिक्षित थे, उनके पास शिक्षा थी, फिर भी वो लोग आवाज़ नहीं उठाए। ये मेन दिक्कत थी। अगर आपके पास एजुकेशन है और आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो आपने केवल इन्फॉर्मेशन लिया है, ज्ञान नहीं लिया है। ध्यान रखना, नॉलेज इज अटेन्ड थ्रू डिवोशन एंड डेडिकेशन। ज्ञान हमेशा समर्पण से प्राप्त होता है, और जो ज्ञान समर्पण से प्राप्त होता है वही सामर्थ्य पैदा करता है। और बिना सामर्थ्य के आप कहीं सामने खड़े हो पाओ, इतनी औकात आपकी होगी नहीं। तो जो ज्ञान समर्पण से आएगा वही सामर्थ्य को जन्म देगा। हम ज्ञान को किसी और तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। सामर्थ्य तो हम डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो डिवोशन और डेडिकेशन का प्रोसेस था ना, उसे बहुत पहले छोड़ दिया। बहुत पहले छोड़ दिया। इसका फायदा दुनिया उठा भी रही है, और क्यों ना उठाए, आप मौका दे रहे हो तो दुनिया उठाएगी भी। डिवोशन टुवर्ड्स योर टीचर्स, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क्स। काम के प्रति डेडिकेशन, टीचर्स के प्रति समर्पण, ये ज्ञान पाने का रास्ता था जो सामर्थ्य पैदा करता था, जो समाज में चेंजेस लाने की जो शक्ति है वो देता था। अब वो गया, बहुत दूर गया। क्यों? अभी सुनना, एक वीडियो मैंने देखा, कोई टीचर थे, वहां पे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर क्या पढ़ना जरूरी है? तो पहले उन टीचर ने कहा कि नहीं, पढ़ना जरूरी नहीं है। क्या पढ़ाई में सफल होना जरूरी है? नहीं, जीवन में सफल होना जरूरी है। मतलब उसने ऐसी कुछ बातें की, बाद में उन्होंने कहा नहीं, पढ़ना भी जरूरी है। फिर उन्होंने पूछा बच्चे से कि आप किसी ना किसी यूट्यूबर को तो फॉलो करते हो, बताओ किसको करते हो? अब देखो कितनी बड़ी बात है कि मतलब
यूट्यूबर्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या यूट्यूबर्स को फॉलो करना? बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों यूट्यूबर्स को फॉलो करेंगे? हमारे पास राम है, कृष्ण है, इतने लोग हैं, यूट्यूबर्स को फॉलो करने वाले हैं क्या हम? हमारे पास फॉलो करने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत देवी देवता आ चुके हैं, लेकिन नहीं, वो तो हमने बुक्स वगैरह में रख दिया, वहां से कभी उठाया नहीं। फिर उस बच्चे ने जवाब दिया, कोई मिनाटी वगैरह और भी लोग थे जो उसके मतलब वो जिनका फॉलोअर है आप कह सकते हो, ठीक है, वो उनको फॉलो करता है। अब यहाँ पे एक मानसिकता दिख रही है। उनसे पूछा कि उस बच्चे से, उस टीचर ने पूछा कि डू यू थिंक कि वो लोग सक्सेसफुल हैं? तो बच्चा क्या बोला? यस आई गेस। अब सक्सेस की डेफिनेशन क्या हो गई? केवल पैसा। कुछ भी करो, गलत करो, सही करो, कुछ भी करो, पैसा कमा लो, सक्सेस मिल जाएगा। क्या ये सक्सेस की डेफिनेशन है? अगर ये सक्सेस की डेफिनेशन है तो माफ करना, मैं नाम नहीं ले सकता, बट और भी इंडस्ट्रीज हैं जो कैसे कैसे काम कर रहे हैं और वो भी खूब पैसे कमाते हैं। आर दे सक्सेसफुल पीपल? अगर आपके नजर में सक्सेस, जो कि आप छोड़ो ना दूसरे कंट्री की, छोड़ो अपने देश की देख लो, सक्सेस पाने के लिए लोग किस हद तक आ चुके हैं, किस हद तक आ चुके हैं। मतलब पैसे कमाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। पैसा जीवन का एक पार्ट है, आप कह सकते हो इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, इसे हटा नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इट इज जस्ट वन पार्ट। सक्सेस का भी एक एलिमेंट है पैसा। सक्सेस का एक एलिमेंट है पैसा, लेकिन इसी को सक्सेस बना देना ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। देखो, मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट्स में कहा था कि हमारे देश के आज तक हमारे देश में कोई फील्ड मेडल लेके नहीं आया। तो एक बच्चे ने देखो कमेंट में लिखा था, क्या लिखा था सुनना, कि सर हमारी गवर्नमेंट फंड्स नहीं देती रिसर्च के लिए। अरे दादा, अगर गवर्नमेंट ने अगर रिसर्च के लिए फंड दे दिया ना, तुम खा के बैठ जाओगे, खा के पचा के बैठ जाओगे। क्या बौधायन ने रिसर्च करने के लिए पैसे ले रखे थे क्या? जो रिसर्च किया उन्होंने क्या? और जो वशिष्ठ नारायण थे, ये सब लोग थे, इन्होंने पैसे थोड़ी लिया। रिसर्च पहले खुद से करो, पहले खुद चेंज हो, तब गवर्नमेंट को दोष दो भाई। क्योंकि जो भी आपके पॉलिटिशियंस हैं, उन समाज का ही तो रिफ्लेक्शन है। उनको चेंज करना है तो पहले खुद को तो चेंज करो। किसी को 20 रुपए चोरी करने का मौका मिल रहा है, वो उसको ले रहा है। आजकल ये क्वेश्चन पूछना बहुत, देखो नॉलेज हमें क्या देती है? कॉम्पिटेंस देती है, ठीक है, सामर्थ्य देती है, क्षमता देती है, बट वही नॉलेज देगी जिसमें डिवोशन और डेडिकेशन होगा। चौमुपंथी से हासिल किया हुआ नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है। जो आप आजकल क्या हो रहा है, देखो एक ही क्लास के सिलेबस को ये बैच वो बैच करा के खूब बेचा जा रहा है, और खूब मजा आता है देखने में। मुझे तो मतलब उच्च लेवल की खुशी मिलती है कि खूब बेचा जा रहा है ना, मजा आता है। एक सिलेबस है, उसको पढ़ाए, बच्चे प्रैक्टिस करें तो बात बढ़ता भी है। और मैं देखता हूँ कि क्या पढ़ाया जा रहा है यार, ये तो मतलब बच्चा खुद से ही पढ़ लेगा, कुछ इसमें सिखाया नहीं जा रहा है, कुछ में सोचना बताया नहीं जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सब चीज़ें अब कॉमन हो चुकी है, और अब लाइफ में शायद ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ठीक है, हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो फेल भी हो जाए, लेकिन उनको ये सेटिस्फेक्शन तो रहता ही है कि मैंने कुछ चेंज करने की कोशिश की। नहीं हुआ वो अलग की बात है, बट एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने कुछ चेंज करने की कोशिश करी है। अब हो सकता है कि मैं बहुत सारी बातों को एक साथ बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आया होगा, बट ये देख लेना एक बार, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। क्या एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या क्या है? मनी, फेम या समथिंग एल्स? क्या केवल पैसा है या नाम कमाना है या कुछ और भी है? तो देखो, मैं तो यही कहूंगा कि ज्ञान को जब तक आप समर्पण से हासिल नहीं करोगे, या आपके आत्मा का गुण नहीं बन पाएगा, और वो ज्ञान जो आपको संस्कार नहीं सिखा पाए, वो ज्ञान जो आपके व्यवहारों में जाके आपको चेंज नहीं कर पाए, वो ज्ञान जो समाज में कुछ परिवर्तन नहीं ला पाए, वो ज्ञान नहीं होता। सिंपली वो इन्फॉर्मेशन होते हैं और कुछ नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।